भारत विरोधी बयान और हिंदू हेटरेट से भरे सोशल मीडिया पोस्ट पब्लिश करने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने बॉलीवुड गानों पर क्रिंज कैंपेन, फोर्स्ड स्माइल और कुछ वादों के साथ न्यूयॉर्क में प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया है। इलेक्शन भले ही न्यूयॉर्क में था, पर इसमें वे फिलिस्तीन, भारतीय मुसलमान और खालिस्तान समर्थन का कैंपेन चलाना नहीं भूले, क्योंकि ये तो मेन स्ट्रीम नरेटिव का हिस्सा है। इलेक्शन तो ज़ोहरान ममदानी ने जीता है, पर खुश भारत के लेफ्टिस्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे आगे अरफा खानम शेरवानी और राणा आयूब जैसे कथित पत्रकार, जो काश पटेल से लेकर तुलसी गबार्ड सेलिब्रेट करने से कतराते हैं, पर ममदानी को खुशी खुशी गुजराती मुसलमान की पहचान दे दी है। ज़ोहरान ममदानी अपने कैंपेन में खुद को साउथ एशियन बोलते हैं, ऑब्वियसली टू लुक मोर इंक्लूसिव फॉर वोटर्स, पर भारतीय लिबरल्स ने उनको पहचान दी है गुजराती मुसलमान की। वे सिर्फ भारतीय मूल के नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, पर स्पेसिफिकली गुजराती मुसलमान हैं। क्या ममदानी की प्राइमरी जीत किसी भी तरह गुजरात या भारत को इफेक्ट करती है? और क्या हमें ममदानी की जीत को रोमांटिसाइज करना चाहिए, जैसे इंडियन लिबरल्स कर रहे हैं? आइए देखते हैं। दोस्तों, ज़ोहरान ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकी पॉलिटिशियन और फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं। वे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं। न्यूयॉर्क में उनकी प्राइमरी जीत के बाद भारतीय उदारवादी, वामपंथी, इस्लामवादी मंडली खुशी से झूम उठी है। इस मंडली ने ये भूलते हुए कि ममदानी की मां हिंदू है, उनको सिर्फ गुजराती मुसलमान की पहचान दी है। यहाँ पर वामपंथियों के उदारवाद और सेक्युलर वैल्यूज को दूर से सलाम। खैर, अरफा खानम शेरवानी और राणा आयूब जैसे लोग उन्हें एक उम्मीद के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरफा ने ट्वीट किया कि एक होनहार काबिल गुजराती मुसलमान जो अमेरिका में पैदा भी नहीं हुआ, न्यूयॉर्क जैसे शहर का मेयर बनने का सपना और संभावना रखता है, लेकिन अहमदाबाद, सूरत या बड़ोदरा में पार्षद भी बन जाए तो चमत्कार समझिए। अपने गुजरात में तो उससे सिर्फ अपने वजूद का सबूत देते रहना पड़ता है। मेरा भारत महान। अरफा ने तो इतना तक कह दिया कि ज़ोहरान ममदानी की जीत बहुत बड़ी है, जैसे आज के दौर में राहुल गांधी या केजरीवाल में से कोई मोदी के सामने जीत जाए वैसी। जब ज़ोहरान से इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात से हूं और नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में भी वो काफ़ी आलोचना करते हैं, ठीक इसी तरीके से जैसे डोनाल्ड ट्रंप की नीति की वो आलोचना करते हैं। तो उनका जीता जाना कुछ इस तरह से है। आप ये सोचिए कि नरेंद्र मोदी के दौर में, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कोई राहुल गांधी या कोई अरविंद केजरीवाल अगर कोई बड़ा चुनाव जीत जाता है और हरा देता है नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप को, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। इसी तरीके से इतनी ही बड़ी बात है ये। अरफा अपने नरेटिव को सेलिब्रेट करने में इतना बिजी रही कि वो ये देख ही नहीं सकी कि गुजरात के अहमदाबाद में 14 मुस्लिम पार्षद हैं। अहमदाबाद शहर में एक नहीं, दो मुसलमान मेयर रह चुके हैं। पहला रफीउद्दीन शेख और दूसरी असीमा बेगम मिर्जा, एक मुस्लिम महिला जो उस समय मेयर बनी थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या ये आपको सेलिब्रेशन के लायक नहीं लगा था? इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के लिए देश को बदनाम करने का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। पर एक उदाहरण और है, राणा आयूब का। राणा आयूब ने तो ज़ोहरान ममदानी के लिए पूरा कैंपेन चला रखा है। ममदानी के लिए उन्होंने वही पासा फेंका जिसमें मुस्लिम ओप्रेस्ड और सिंपैथी के लायक हैं, उसे वोट मिलने चाहिए, क्योंकि उसके दूर के रिश्तेदारों ने आतंकवादी हमले देखे हैं। पर एक सवाल तो राणा आयूब से भी किया जाना चाहिए कि ये आतंकवादी हमले कौन कर रहा था। राणा आयूब लिखती हैं कि ज़ोहरान ममदानी इस बात का सबूत है कि एक नई तरह की राजनीति संभव है, जहां आप अपनी मान्यताओं या सामाजिक न्याय की लड़ाई से समझौता किए बिना जीत सकते हैं। ये काम तो काश पटेल भी कर रहे हैं। दोनों, काश पटेल और ज़ोहरान ममदानी को युगांडा की एथनिक क्लेंजिंग के दौरान निकाला गया था, पर राणा आयूब काश पटेल की सक्सेस पर भारतीयों को सिंपिंग करने से मना करती हैं और ज़ोहरान ममदानी की जीत उन्हें पर्सनल लग रही है। क्या ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं है? इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति काश पटेल को अक्सर सेलआउट्स और अमेरिकन नेशनलिस्ट हाइडिंग बिहाइंड ब्राउन स्किन के रूप में मजाक उड़ाया जाता था। किसी भी आर्टिकल, ट्वीट या पैनल चर्चा ने उन्हें कभी भी गुजराती अमेरिकी सफलता की कहानी नहीं कहा गया, ना ही उनको गुजराती हिंदू की पहचान मिली। तो ज़ोहरान ममदानी को ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है?
ममदानी की तारीफ और पटेल के विरोध में भारतीय मूल टॉपिक है ही नहीं, बल्कि ये एक वैचारिक लड़ाई है। तुलसी गाबार्ड और काश पटेल वामपंथियों के नरेटिव में फिट नहीं बैठते। उन्होंने विश्व मंचों पर भारत को शर्मिंदा करने से इनकार कर दिया, पर ममदानी खुलेआम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध अपराधी कहते हैं। उन्हें इजरायली प्रमुख नेतन्याहू से कंपेयर करते हुए वॉर क्रिमिनल बताते हैं। Someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. दावा करते हैं कि गुजरात दंगों में सभी मुसलमानों को खत्म कर दिया गया था और खुद को भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ एक आगाज के रूप में पेश करते हैं। जिसे भारतीय वामपंथी गुजराती मुसलमान की पहचान दे रहे हैं, उनसे सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए गुजरात के मुसलमानों को ही मिटा दिया था। जी हाँ, ममदानी ने गुजरात दंगों को गलत तरीके से पेश करके बयान दिया था कि गुजरात में कोई मुसलमान नहीं बचा है। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim, I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. गुजरात में अभी भी 5.8 मिलियन से अधिक मुसलमान हैं, जो कि राज्य की 9% आबादी से इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी पूरे अमेरिका में भी नहीं रहती है। अपने बयान में बड़ी सफाई से ममदानी ने हिंदू नरसंहार को छिपा लिया जो गुजरात में हुआ था। ये सिलेक्टिव विक्टिमहुड है, ना कि पीड़ित मुसलमान की आवाज। अगर ममदानी साउथ एशिया में पीड़ितों की आवाज बनने का दावा करते हैं, तो वे सिर्फ मुस्लिमों की आवाज नहीं बन सकते, उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं के नरसंहार पर भी बताना चाहिए था कि वहां कितने हिंदू बचे हैं, पर ये उनके सिलेक्टिव विक्टिमहुड को सपोर्ट नहीं करता। ज़ोहरान ममदानी भारतीय राजनीति के हिंदू विरोधी कमेंट्स करते आए हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी भारत के हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है और ऐसी पहचान को मिटाया जा रहा है जिसमें उनके पूर्वजों ने उर्दू शायरी पढ़ी या गुजराती भजन गाए। इसे सिर्फ न्यूयॉर्क इलेक्शन कैंपेन नहीं माना जा सकता, पर डीप रूटेड इंडियन हेट्रेट और हिंदुओं के प्रति नफरत है। आप अपनी पहचान गुजराती मुसलमान बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने को उदारवाद नहीं कह सकते। ये असल में उदारवाद का एग्जैक्ट अपोजिट है। यही ममदानी न्यूयॉर्क में राम मंदिर के खिलाफ रैली भी निकाल चुके हैं। बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करके विवादित ढांचे पर अपना झूठ प्रोपोगेट किया और बीजेपी पर मुसलमानों और ईसाइयों को दबाने का आरोप लगाया। इंडियन सोवरेनिटी के खिलाफ खालिस्तान मूवमेंट को भी ज़ोहरान ममदानी का सपोर्ट मिल चुका है। वो उनकी रैली में शामिल हो चुके हैं। गाजा को सपोर्ट करते हुए उन्होंने हमस जैसे आतंकवादी संगठन को अघोषित सपोर्ट दिया है। फिर भी अरफा राणा जैसे लोगों की मांग है कि भारतीयों को ज़ोहरान ममदानी की जीत सेलिब्रेट करनी चाहिए क्योंकि वो गुजराती मुसलमान है। आप आयरनी देखिए, जब तुलसी गाबार्ड ने हिंदू प्रोसिक्यूशन के बारे में बात की या इस्लामी कट्टरपंथ के विरोध में आवाज उठाई, तो उन्हें एक कट्टरपंथी के रूप में प्रोपोगेट किया गया था। जब काश पटेल ने अमेरिकी राष्ट्रपति को सलाह दी, तो किसी भी वामपंथी आवाज ने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि एक गुजराती कैपिटल हिल में बड़ा नाम बनाता है। क्यों? क्योंकि वो इनमें विक्टिम ऑपरेसर कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। ये केवल पाखंड या प्रोपेगेंडा नहीं, बल्कि हमको गिल्ट में डालकर ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट देने की मांग है जिसका स्टैंड हमेशा एंटी इंडिया रहा है। जो व्यक्ति न्यूयॉर्क में जीतने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल बोलता है और जिसने भारत में मुस्लिम परसिक्यूशन पर सिर्फ झूठ बोलकर मुस्लिम देशों में हिंदुओं की एट्रोसिटीज को डेलिब्रेटली इग्नोर किया हो, उसे भारतीय क्यों सेलिब्रेट करें? ममदानी ने ग्लोबलाइज द इंटीफम्डा जैसे विभाजनकारी नारे लगाए, भारत के डेमोक्रेसी को बदनाम करने वाली पोस्ट शेयर की और उसे काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन CAIR जैसे अलंगवादी संगठनों को समर्थन मिला हुआ है। उनके पोस्ट, बयान और ओपिनियन भारत की डेमोक्रेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बदनाम करने के नाम पर हैं। फिर भी भारतीयों से उनको सपोर्ट करने की मांग की जा रही है क्योंकि वो एक गुजराती मुसलमान हैं।
यही पहचान मायने रखती है तो उसे लगातार मायने रखना चाहिए। आप ममदानी को गुजराती मुस्लिम बताकर सेलिब्रेट करें तो इसे हिपोक्रेसी कहेंगे, लिबरलिज्म नहीं। ज़ोहरान ममदानी भारत को बदनाम करके गुजराती मुसलमान होने का प्रिविलेज लेने की मांग नहीं कर सकते हैं। यह माइग्रेंट विक्टिमहुड नहीं बल्कि चुनिंदा वैचारिक गैसलाइटिंग है। ज़ोहरान ममदानी पर वामपंथियों की हिपोक्रेसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।